नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय राष्ट्रीय अधिवेशन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ से मंत्री, सांसद और विधायक समेत 300 लोग करेंगे शिरकत। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कांग्रेस पर तंज। पार्टी के बैंक खाते फ्रीज के मामले को लेकर कहा, कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी, इसलिए कांग्रेस को खत्म करना जरूरी। सुकमा में नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव में सुरक्षा बलों ने डाला डेरा। नक्सलियों ने कई बार कैंप पर की फायरिंग, जवानों ने भी की जवाबी कार्रवाई। तो छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे एक सुकून देने वाली खबर के साथ। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान और मुठभेड़ के बीच पुलिस और फोर्स ने एक नई और अनोखी पहल की है। दरअसल सुरक्षा बल अब नक्सलियों की मान में घुसकर वहां अपना ठिकाना बना रहे हैं और इसकी शुरुआत की है नक्सली कमांडर हिड़मा के पुअर्ती से। पुअर्ती नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ बटालियन नंबर 1 का अघोषित मुख्यालय माना जाता है, जहां पहुंच पाना कभी सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल होता था, पर डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान पुअर्ती में टैक्टिकल हेडक्वार्टर बना रहे हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे सफल कमांडर मानवी हिड़मा, जो वर्तमान में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी है, साथ ही नक्सलियों के नए बटालियन चीफ बारसे देवा के गांव पुअर्ती में फोर्स ने अपना डेरा जमा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों के जवानों ने शुक्रवार की सुबह जब जवान यहां पहुंचे तो नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने जवानों पर बीजीएल से हमला किया, जिसको सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद टैक्टिकल हेडक्वार्टर और पुलिस पोस्ट का काम यहां शुरू किया गया। राजा राठौर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, क्या ये माना जाए एक नई रणनीति के तहत अब फोर्स इस तरीके से सुरक्षा बल यहां पहुंचते हैं और जो मांद है जहां पर बड़े बड़े नक्सलियों के नेता रहते हैं वहां पहुंचकर ही अपना ठिकाना बना रहे हैं? निश्चित तौर पर ये जिस तेजी से सुरक्षा बलों की रणनीति उस नक्सलियों के बटालियन इलाके में उतारी जा रही है, फोर्स उस इलाके में भेजे जा रही है, साथ ही नए कैंप खोले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक नक्सलवाद के खिलाफ पूरी तरीके से स्पष्ट है कि किसी भी हाल में नक्सलवाद का खात्मा करना है। नहीं तो ये जो इलाका है पुअर्ती का मतलब ये था कि फोर्स ऑपरेशन करके भी वहां पहुंच पाना फोर्स के लिए आसान नहीं होता था। कई बार फोर्स जाने का प्रयास किए, उस इलाके में नक्सलियों ने फोर्स पर हमला किया, नुकसान हुआ, फोर्स फिर वापस लौटी। लेकिन इस बार पूरी रणनीति के साथ एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप कैंप खोले जा रहे हैं। उसके बाद अंततः पिछले 24 घंटा पहले सुरक्षा बल जो डीआरजी सुकमा की टीम है, सीआरपीएफ 150वीं बटालियन की टीम है और कोबरा की टीम है, वो पुअर्ती में अपना कब्जा जमा चुकी है। कई बार नक्सलियों के द्वारा जवानों पर बीजीएल और फायरिंग कर हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन नक्सली सफल नहीं हो पाए क्योंकि फोर्स बिल्कुल अलग और नई रणनीति के साथ अलग अलग जगहों पर उतर रही है। और लगातार वहाँ नए कैंप का जो काम है वो जारी रखा गया है। साथ ही सुरक्षा बलों के जवान जो है वो वहाँ पुअर्ती को ही अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर बनाकर उस इलाके में पूरी तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान है उसको लीड करेंगे। जी बिल्कुल। और ये पुलिस फोर्स कहीं कार्रवाई के लिए जाती थी तो पहले नक्सली भारी पड़ते थे, लेकिन अब कुल मिलाकर सभी बड़े कमांडर, सभी बड़े जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, हेडक्वार्टर बनेगा, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स मौजूद रहेगी, जिससे जाहिर सी बात है नक्सलियों से एक तरीके से मुक्त किया जा सकता है छत्तीसगढ़ को। इस तरीके से एक बड़ी पहल के रूप में से देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राजा। बढ़ते आगे, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के नक्सलियों से वीडियो कॉलिंग और आमने सामने बातचीत के बयान के बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सलियों की दंडकरण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि बातचीत का प्रस्ताव बेईमानी और धोखा है, लेकिन वे सरकार से बातचीत के लिए सशर्त तैयार है। बता दें कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में खुला बयान जारी करके कहा था कि वे नक्सलियों के माओवादियों के साथ चाहे सीधी या मोबाइल पर वर्चुअल बातचीत के लिए तैयार है।
इसे लेकर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि शर्त के साथ सरकार से बातचीत की जा सकती है, बशर्ते बीजेपी इसके लिए अनुकूल माहौल तैयार करे। साथ ही सरकार झूठी मुठभेड़ और क्रॉस फायरिंग के नाम पर आदिवासियों की हत्याएं रोके। वहीं सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों, थानों, कैंपों तक सीमित कर दिया जाए। नए कैंप स्थापित करना बंद किए जाएं। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। सरकार पहले इन बातों पर अमल करे, फिर सीधी अब मोबाइल से बातचीत करनी है, ये बताया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से बातचीत को लेकर 16 जनवरी 2024 को क्या बयान दिया था। मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूं। मैंने ये कहा भाई सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर मैं तैयार हूं। मसला ये है, कारण तो बताएं। महादेव बुक सट्टा मामले में प्रमोटर्स के करीबियों में शामिल नीतीश दीवान को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नीतीश दीवान ने आईफा अवार्ड में महादेव की स्पॉन्सरशिप में बड़ी भूमिका निभाई थी और उसके हाथों से कई फिल्मी हस्तियों को अवार्ड भी दिया गया था। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने पुष्टि करते हुए बताया कि नीतीश को रायपुर स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 8 दिन यानी कि 24 फरवरी तक ईडी की रिमांड में भेजा गया है। नीतीश और उसका भाई महादेव बुक का पैनल भी ऑपरेट किया करते थे। भिलाई के वैशाली नगर के रहने वाले नीतीश दीवान दुबई में महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के साथ वो जुड़ गया था और फिर सौरभ चंद्राकर के भाई गीतेश चंद्राकर के साथ बॉलीवुड में फिल्मों में पैसा लगाने का भी काम शुरू किया। ईडी ने महादेव बुक पर जब मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू की तो नीतीश का नाम सामने आया और ईडी ने भिलाई में इसकी जांच की तो पता चला कि नीतीश भी सौरभ चंद्राकर के खास लोगों में से एक है। हमने नीतीश दीवान नाम के व्यक्ति की अरेस्टिंग की है, कल रात में की है। 11:05 पे उसकी अरेस्टिंग की है 15 तारीख को। और नीतीश टिब्रेवाल वो व्यक्ति है जो बेसिकली महादेव ऐप के जो बेसिक प्रमोटर्स थे, जो 3 नाम मैंने आपको पहले बताए हैं, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पर और शुभम सोनी, उनसे बड़ा कनेक्टेड व्यक्ति था। और इसके बारे में हमने जब पूछताछ किया तो पता पड़ा कि ये उनके साथ ही रहता था। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां पर आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। भारत मंडपम में बीजेपी की 2 दिनीय बैठक होगी। देश भर के 10,000 से ज्यादा बीजेपी के नेता इसमें शामिल होंगे और बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही छत्तीसगढ़ के मंत्री, सांसद, एमएलए समेत 300 पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। पिछले अधिवेशन में तय किए गए दिशा निर्देशों की यहाँ समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर और आने वाले कार्यक्रम को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। इधर लगातार छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी जारी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। मनीष मिश्रा को संयुक्त कलेक्टर रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमाशंकर बंदे अब रायपुर के संयुक्त कलेक्टर बनाए गए हैं। अभिलाषा पैकरा को भी संयुक्त कलेक्टर रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राम प्रसाद आंचला अब एमसीबी के आयुक्त बनाए गए हैं। मनोज बंजारे संयुक्त कलेक्टर होंगे कोरबा के। तो आभा तिवारी अवर सचिव राज्य सूचना आयोग की बनाई गई है। योगेंद्र श्रीवास अब संचालक होंगे, अतिरिक्त प्रबंध संचालक होंगे मार्कफेड के। पूजा बंसल संयुक्त कलेक्टर बालोद की बनाई गई है। रुचि शर्मा को अवर सचिव राजस्व विभाग की कमान सौंपी गई है। तो ये बड़ा फेरबदल, चुनाव के पहले लगातार ये अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम विष्णुदेव साय ने राजिम कुंभ कल्प के मोनो और सांस्कृतिक पंचांग का विमोचन किया। इस दौरान संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस साल का राजिम कुंभ कल्प अपने वैभव और गरिमा के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाएगा, जहां संत समागम के साथ ही छत्तीसगढ़ के कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। वहीं सांस्कृतिक पंचांग में छत्तीसगढ़ में साल भर होने वाले उत्सवों और मेलों की जानकारी के साथ ही उनके महत्व को भी दर्शाया गया है। रायपुर स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर के 6ठम वार्षिकोत्सव के मौके पर शुक्रवार को सुबह से रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह दुग्धाभिषेक और दोपहर को सवामणि भोग के साथ ही
सालासर बालाजी को 56 भोग चढ़ाया गया। शाम को महाआरती के बाद प्रख्यात भजन गायक जॉनी सूफी के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। भक्ति, आस्था और उत्सव का ये दृश्य रायपुर के श्री सालासर बालाजी धाम में आयोजित षष्ठम वार्षिकोत्सव के दौरान दिखा। दुग्धाभिषेक, सवा मणि का भोग, महाभंडारा, 56 भोग, महाआरती और फिर भजन संध्या। वार्षिकोत्सव के आयोजन में भक्ति भाव की फुहारें सराबोर करती रही। सबसे पहले सुबह सालासर बालाजी का दुग्धाभिषेक किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सवा मणि का भोग चढ़ाया। महाभंडारा का भी आयोजन किया गया। शाम को सालासर बालाजी को 56 भोग भी चढ़ाया गया। इसके बाद महाआरती हुई। महाआरती के बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन रस से श्रद्धालु सराबोर हो गए। दिल्ली के प्रसिद्ध भजन गायक जॉनी सूफी के भजनों ने वो समा बांधा कि लोग खुद को झूमने और थिरकने से रोक नहीं सके। देर रात तक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा। ज़्यादा उत्साह है। आज हनुमान जी का वार्षिक उत्सव है। हम सभी यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं और हर साल की तरह इस बार भी हम बहुत अच्छे से सब स्वामनी लगा रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी और ज़्यादा अच्छे से जो है ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। ये सब बालाजी महाराज की कृपा है कि हर वर्ष आज और उससे अच्छा करते जा रहे हैं। प्रथम वर्ष से लेकर हर बार अधिक से अधिक संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ है और बहुत बालाजी मंदिर आके बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ।